मैंने आपसे कहा था कि हमारे समाज को साथ देने के लिए चाहे वो जाट हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, सभी लोग साथ आ रहे हैं। जी मैं तो जाट समुदाय को नहीं भाई, मैं तो जितने भी समुदाय है 36 की 36 बिरादरी को ये मैं कह रहा कि अगर कोई अच्छा काम है आपको, अगर ये लग रहा कि भाई अगर जाट सरहद पे जो है मर सकते हैं अपने देश के लिए, तो यादव क्यों नहीं मर सकते। इनका यादवों का इतिहास देखो, कितनी कुर्बानी इन्होंने दी। पहले तो मैं इस आंदोलन को अलग अलग हिस्सों में देख रहा था, लेकिन अब तो मैं जगह जगह इस आंदोलन को देख रहा। अभी कुछ टाइम पहले आप जंतर मंतर पे थे, उससे पहले आप गुड़गांव में थे, आज आप नोएडा के अंदर है। तो धीरे धीरे जैसा आंदोलन बढ़ेगा सरकार को आपकी बात जो है सुननी पड़ेगी और वाजिब डिमांड है। मैं तो इस बात का समर्थन कर रहा आपकी। एक बार सभी यादव भाइयों को जय यादव जय माधव। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि आज 17 अप्रैल है, दिन है रविवार का। मैं इस समय नोएडा में सेक्टर 122 के पास आ चुका हूं। अभी कुछ घंटे बाद मशाल यात्रा निकलेगी वो अहीरों की मांग के लिए कि अहीर रेजिमेंट बनकर रहेगी। लड़ाई जो है बहुत लंबी चलेगी, लेकिन जीत हमारी होगी, ये हमें पूरा विश्वास है। मैंने आपसे कहा था कि हमारे समाज को साथ देने के लिए चाहे वो जाट हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, सभी लोग साथ आ रहे हैं। मेरे साथ इसमें डॉक्टर कुलदीप मलिक जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करूंगा मैं और इनसे सवाल करूंगा कि साहब आपका जाट रेजिमेंट तो बना हुआ है, तो अहीर रेजिमेंट के लिए आप जो साथ देने आए हैं, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हमें समाज के हर एक वर्ग से ज़रूरत है, सभी का साथ चाहिए हमें, तभी हमारा भी अहीर रेजिमेंट बन पाएगा। क्या लगता है सर कि आखिर कहाँ दिक्कत है, सरकार क्यों नहीं मान रही है, कब तक बनेगा हमारा रेजिमेंट? देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो ये मांग उठ रही है अहीर रेजिमेंट की, ये बिल्कुल वाजिब मांग है। और जैसा अभी आपने बताया भाई, जाट रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, अलग अलग रेजिमेंट है, और यादव तो एक मार्शल कौम है। इतिहास में जो है इनकी जो है गाथाएँ आप देख सकते हैं। तो आप लोगों की बिल्कुल डिमांड जो है वो वाजिब है, और ये अहीर रेजिमेंट आप लोगों की बननी चाहिए। और हम इस मांग का जो है आपका जो है समर्थन करते हैं। सरकार को आपकी मांग जो है एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि सभी यादव भाई, देखिए कि किस तरह से एक जाट ने भी अब यादवों का साथ दिया है। इनका सीधा कहना है कि जो हमारी मांग है बिल्कुल जायज़ है, सरकार को बात मांगनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है, जो मांग है, आज से नहीं कि नया नया मुद्दा उछला है, हम किसी रुपया पैसा मांग रहे हैं या कोई कह रहा है भाई कोई प्लॉट हमारा बैनामा करवा दो, कुछ ऐसा दे दो। रुपये पैसे की मांग है नहीं, हमारी सम्मान की लड़ाई है सर। देखिए श्रीमान जी, मैं आपको ये बताऊं, जो आप कहीं तक मतलब ये जातिवाद की बात हो रही, जाट और यादव की बात हो रही, मैं कह रहा कि जो अच्छा काम है वो किसी भी जाति का है भाई। 36 की 36 जाति जो है आपके साथ आनी चाहिए। अगर कल को कोई जाटू की भी डिमांड होगी, अभी किसान आंदोलन चला, किसान आंदोलन में सभी लोगों ने, सभी जो है किसानों ने जो है साथ दिया। तो मैं आपसे भी ये निवेदन कर रहा कि आप इसे जाति में ना उलझा के, अरे अहीर रेजिमेंट की मांग है और होनी चाहिए, सभी जातियों को इसमें जो है आगे भड़काना चाहिए। हम भी आपके साथ हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है सरकार को? जी सरकार कहती है कि या दूसरे लोग कहते हैं कि यादव जातिवाद करते हैं, जाति का मुद्दा उठा रहे हैं। नहीं, जातिवाद तो मेरे ख्याल से जो इस बात को कह रहे हैं कि भाई यादव जातिवाद करे, इस देश में जाति धर्म और संप्रदाय ये तो सरकार ने जो है सबको बांट रखा। अभी देख लो किस तरीके से जो है राजनीति में जो बातें होनी चाहिए, क्या राजनीति में वो बातें हैं। राजनीति में बात होनी चाहिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था की, राजनीति में बात होनी चाहिए हम सभी के गिरते हुए स्वास्थ्य की, राजनीति में बात होनी चाहिए इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की। लेकिन राजनीति में बात हो रही जाति की, धर्म की, संप्रदाय की, मंदिर की, मस्जिद की। तो ये तो नेता खुद इस देश का जो है बेड़ा रख कर रहे जाति संप्रदाय और जाति पाति को लाके, तो ये कैसे जो है आपके ऊपर, मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। बिल्कुल गलत बात है कि आप लोग जातिवाद बढ़ा रहे हैं। जातिवाद तो नेता बढ़ा रहे हैं इस देश के। जी जब अगर सिख रेजिमेंट हो सकती है, गोरखा हो सकती है, जाट हो सकती है, राजपूताना हो सकती है, तो आखिर अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती है? नहीं, ये तो भाई क्यों नहीं हो सकती, मैं तो कह रहा होनी चाहिए। तो आप सरकार से पूछो, ये तो सरकार का काम है। और आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आपका आंदोलन जितने अच्छे से आपका आंदोलन जाए होगा, उतने अच्छे से जो है सरकार को आपकी बात माननी पड़ेगी। और पहले तो मैं इस आंदोलन को अलग अलग हिस्सों में देख रहा था, लेकिन अब तो मैं जगह जगह इस आंदोलन को देख रहा। अभी कुछ टाइम पहले आप जंतर मंतर पे थे, उससे पहले आप गुड़गांव में थे, आज आप नोएडा के अंदर है। तो धीरे धीरे जैसा आंदोलन बढ़ेगा सरकार को आपकी बात जो है सुननी पड़ेगी, और वाजिब डिमांड है। मैं तो इस बात का समर्थन कर रहा आपकी। अच्छा देखिए, 26 करोड़ यादव तो हमारे साथ हैं, मुझे पूरा यकीन नहीं, पूरा विश्वास भी है। तो मलिक साहब, जाट साहब, एक बार आप अपने जाट समुदाय से भी एक बार अपील करिए कैमरे पर, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं। श्रीमान जी, मैं तो जाट समुदाय को नहीं भाई, मैं तो जितने भी समुदाय है 36 की 36 बिरादरी को ये मैं कह रहा कि अगर कोई अच्छा काम है आपको, अगर ये लग रहा कि भाई
अगर जाट सरहद पे जो है मर सकते हैं अपने देश के लिए, तो यादव क्यों नहीं मर सकते? इनका यादवों का इतिहास देखो, कितनी कुर्बानी इन्होंने दी। आप चाइना में, मैं तो पढ़ रहा था, 100 कुछ यादव थे, कई हजार चीनी सैनिकों से जो है उन्होंने जो है बांग्ला की लड़ाई एग्जैक्टली लोहा लिया वहां पे। तो आप देखो इनका इतिहास, तो भाई जाति क्यों नहीं समर्थन करेगा? मैं तो कह रहा सब लोग क्यों नहीं समर्थन करते? ब्राह्मण क्यों नहीं समर्थन करेगा? राजपूत क्यों नहीं समर्थन करेगा? सब लोग आपका समर्थन करेंगे। आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से एक जाट जो है मलिक जी, डॉक्टर कुलदीप मलिक जी, वो भी हमारे साथ हैं। और मैं कह रहा हूँ कि सभी जात बिरादरियाँ यादवों के साथ है, क्योंकि समाज के और दूसरे काम बढ़ते हैं, चाहे कोई भी आंदोलन रहा हो, चाहे किसान आंदोलन इन्होंने बताया, चाहे जो भी चीज़ें होती हैं, बढ़ चढ़ करके यादवों की हिस्सेदारी होती है, सबसे आगे रहते हैं, मोर्चा संभालते हैं। लेकिन जब बात सर हमारे स्वाभिमान की, हमारे अस्तित्व की और अही रेजिमेंट की आती है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो अनदेखा किया जा रहा है वो अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। हमें रेजिमेंट चाहिए, मतलब चाहिए, कोई इसमें ऐसा नहीं है हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है। जितना हमारे लिए रोटी कपड़ा जीवन मकान है, उतना ही हमारे लिए अही रेजिमेंट हो चुका है, हमारे कंधे पर और अही रेजिमेंट का चाहिए। रेजांगला की लड़ाई आप याद कर लीजिए, कैसे चीनी सैनिकों को 114 यादव की जो कुर्बानियाँ हुई थी, किस तरह से आंखों में आंखें डाल करके, उनके पास आधुनिक हथियारें थी, फिर भी हमारे पास वो आधुनिक हथियारें न होते हुए भी हमने उनको बिल्कुल धूल चटाया था वहाँ पर। मलिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारा साथ दिया, और उम्मीद करता हूँ आपकी आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी और सभी जात समुदाय वर्ग हमारे साथ जुड़ेगा, और ज़्यादा दिन दूर नहीं कि हमारे कंधे पर भी अही रेजिमेंट का वो तमगा होगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः कह रहा कि जाट समाज नहीं भाई, 36 की 36 जाति आपके साथ जुड़ेगी। आपकी मांग वाजिब है, और आपके अंदर जोश है, जज्बा है। आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सभी यादव भाइयों को जय यादव, जय माधव।